हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। लास्ट क्लास के अंदर मैं अपने क्यूएम का जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किए थे, ऑब्वियसली वी हैव डन 210 क्वेश्चंस एंड क्यूएम का अपने 10 क्वेश्चंस किए हैं अभी। ठीक है, फर्स्ट वाले क्लास के अंदर में। तो आई गॉट अ मैसेज थ्रू अ स्टूडेंट, मतलब जो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्होंने बोला सर क्यूएम का थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाइए ना, क्योंकि बाकी जो आपने क्वेश्चंस अपलोड किए उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर, मतलब वहाँ पे काफ़ी सारा क्वेश्चन है, बट क्यूएम में काफ़ी स्ट्रगल होता है हम लोग को, तो प्लीज़ क्यूएम में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराइए। तो बिल्कुल करवाऊंगा, डोंट वरी। तो अपना 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी हुआ हुआ है, आज अपने 10 क्वेश्चंस करेंगे और अभी नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं और जिनका एग्जाम है नवंबर और फरवरी के अंदर में, नवंबर 24 और फरवरी 25 जो कि काफ़ी नियर है, नवंबर का तो आने वाला है, इट्स लाइक जस्ट 20 days। तो प्लीज़ वो सब सारा जो क्लासेस है वो आप देख सकते हो। एक बार आपका जब रिवीजन हो जाए देन यू मस्ट सी दोज क्लासेस। उसके थ्रू जो रिवीजन होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब होता है ना एग्जाम आने वाला है और जस्ट 1 मंथ बचा है, तो स्टूडेंट का सबसे बेसिक डाउट रहता है कि यार रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप नोट्स बार बार पढ़ भी लोगे, यू विल नॉट फील कि बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो रहा है, बट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और साथ में उसका सॉल्यूशन रिव्यू करोगे, चेक करोगे, रीड करोगे, बेस्ट रिवीजन होगा। परफेक्ट। चलिए, तो दिस विल बी योर क्लास नंबर 2 ऑफ क्यूएम। क्वेश्चन नंबर 1, एन इन्वेस्टमेंट पेज 1000 एनुअली फॉर 5 years। बोला 5 year तक 1000 करके आ रहा है, विद द फर्स्ट पेमेंट अकरिंग 3 years फ्रॉम टुडे। बोला फर्स्ट पेमेंट कब है? 3rd year के एंड पे, 3 years फ्रॉम टुडे। इफ द डिस्काउंट रेट इज 6% कंपाउंडेड एनुअली, बोला अगर डिस्काउंट रेट 6% एनुअल कंपाउंडिंग हो रहा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट टुडे इज क्लोजेस्ट टू। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अपन को। व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू? एक बार इसको ड्रॉ करके करें। 0 पे यू आर स्टैंडिंग, 1 2 3, तो आपको 1000 यहां आ रहा है, 1000 यहां आ रहा है, 1000 यहां आ रहा है, 1000 यहाँ, एंड लास्ट में 1000 यहाँ। ठीक है, we need to find out the present value, but we cannot find out the present value directly, so what we will do the present value of all this, but we will get the PV 1 year back which will be second year end। ठीक है, तो इसका पहले एक बार PV निकालो, PMT 1000 N 5 I by Y क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 CPT प्रेजेंट वैल्यू। PV निकालो प्लीज पहले। तो 1000 PMT 5 N 6 I by Y CPT PV 4212.36, 4212.36। ऑब्वियसली नेगेटिव आ रहा होगा, प्लस माइनस प्रेस करो, STO1 में सेव कर दो, STO1। ठीक है, अब ये जो PV है मेरे को यहाँ पे PV निकालना है, तो दिस वैल्यू 4212.36 इज कमिंग एट द सेकेंड ईयर एंड, स्टैंडिंग एज ऑन द 0th ईयर। ये 4212.36 क्या हो गया? FV। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू, तो सर मेरे को 2 साल पहले PV निकालना है, तो 4212 क्या है मेरा? FV। N will be 2, I by Y is 6 CPT PV। Please find out। Clear TVM, RCL1 is my FV, 2N 6 I by Y CPT PV 3749। 3749 is the present value standing as a 0। 3749 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक बार n को 3 डालना, तो n को 3, 3n CPT PV 3536। ऑप्शन नंबर ए भी मैच कर रहा है, बट देखो कोई स्टूडेंट गलती से सोचेगा ये 3rd ईयर का कैश फ्लोज जो है वो उसका प्रेजेंट वैल्यू की है, वो 3rd ईयर एंड पे आया और सोचेगा n को 3 डाल दे, तो ऑप्शन इंटरटेन को कर रहा है आपका, बट दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि अपने जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो 1 ईयर पहले आता है, तो सेकेंड ईयर एंड पे खड़े हैं, सेकेंड ईयर एंड पे अपना PV आया है, तो अपने को 0th पॉइंट ऑफ पे निकालना, तो n को अपने को क्या लेना है? 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग is most likely an advantage of traditional financial advisor over fully automated digital wealth manager। बोल रहा है कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर जो अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है, ट्रेडिशनली, उसका क्या एडवांटेज है ओवर रोबो एडवाइजर्स? ऑप्शन नंबर ए,
लोअर अकाउंट मिनिमम, कम पैसा कौन मैनेज कर सकता है, ट्रेडिशनल या रोबो एडवाइजर? रोबो एडवाइजर। रोबो एडवाइजर का यही तो फायदा है कि इट कैन बी यूज फॉर द रिटेल इन्वेस्टर हु हैज लो अमाउंट ऑफ मनी, जिसका टिकट साइज कम है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगेगा रोबो एडवाइजर में। तो लोअर अकाउंट मिनिमम इज द फायदा ऑफ फुल्ली ऑटोमेटेड, नॉट ऑफ ट्रेडिशनल। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो दोनों अलाउ करता है। इफ यू आर गेटिंग डिविडेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल एज रोबो एडवाइजर बोथ अलाउ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्वेश्चन में पूछा था आपसे एडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल। ऑप्शन नंबर सी, solutions that better address the need of complex portfolio. If you have a complex portfolio means you have invested into n number of assets like equity, fixed income, derivative, real estate. तो सर वहां पे किसका हेल्प होगा, रोबो एडवाइजर या ट्रेडिशनल? ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है, उनका जो एडवांटेज होगा दैट विल बी मोर एज कंपेयर टू दी रोबो, बिकॉज रोबो का लिमिटेशन है, राइट? ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू टेस्ट वेदर अ पॉपुलेशन मीन म्यू इज ग्रेटर देन जीरो। बोला अपने को टेस्ट करना है क्या म्यू ग्रेटर देन जीरो है। द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस शुड बी फॉर्मुलेटेड, वेरी इजी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इफ यू रिमेंबर हाइपोथेसिस का एकदम बेसिक फर्स्ट क्लास, कि सर सबसे पहला जो चीज टेस्ट करना है उसको अपने कहाँ पे लिखते हैं, ऑल्टरनेटिव, और यहाँ पे टेस्ट क्या करना है, म्यू ग्रेटर देन जीरो। तो नल क्या हो जाएगा, म्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेस्ट करना है आपको म्यू ग्रेटर देन जीरो और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पूछ रहा है, यही होगा म्यू ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज बेस्ड ऑन द डेटा इन अ कॉन्टिजेंसी टेबल विथ 5 rows and 4 column, 5 row 4 column using a non parametric test statistic that is chi-square distributed the number of degree of freedom। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा, कॉन्टिजेंसी टेबल, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज r minus 1 into c minus 1, नंबर ऑफ रोज माइनस 1, नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1, सिंपल। तो यहाँ पे 5 रोज है, माइनस 1 करोगे तो 4, 4 कॉलम है, 4 minus 1 3, तो 4 into 3 12, तो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विद अ सैंपल साइज ऑफ 51, पैरामीट्रिक टेस्ट, in the parametric test of the correlation between two variable, sample size 51 है and sample correlation 0.6 है, t statistic is closest to, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ओरिएंटेड है। अपने पैरामीट्रिक टेस्ट कैसे चेक करते हैं, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, t statistics is actually what, it will be r root n minus 2 divided by 1 minus r square। एक सेकेंड रुको, कनेक्टिविटी लूज हो रहा है, हाँ ठीक है। तो r इंटू रूट n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये अपने पास दिया हुआ है, r दिया हुआ है 0.6 इंटू रूट ऑफ n माइनस 2 इज 51 माइनस 2 हो गया 49 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r स्क्वायर, 0.6 का होल स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो r इंटू एन रूट ऑफ n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r का होल स्क्वायर का रूट, तो 49 का रूट 7 होगा, 7 इंटू 0.6 STO 1, 0.6 का होल स्क्वायर 1, इसका रूट 0.6 का होल स्क्वायर, इसका रूट, STO 2, RCL 1 divided by RCL 2, 5.25, 5.25, is it fine? T statistics 0.07, 5.25, 6.64, option number B is correct, straightforward question। Next question number 6, if a uni model return distribution is negatively skewed, बोला negatively skewed है, सबसे पहला नेगेटिव स्क्यूड है, तो सर कैसा डायग्राम होगा, ऐसा कुछ, लेफ्ट साइड स्क्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली हैज द हाईएस्ट वैल्यू, मीन मोड मीडियन, एकदम सॉरी बेसिक क्वेश्चन में चला गया। जब अपना पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, पॉजिटिव स्क्यूड होता है, ठीक है, यहां पे मीन
मीडियन, सॉरी उल्टा कर दिया ना ये, क्योंकि अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन राइट साइड में होगा, मीन विल बी ग्रेटर, क्योंकि जितना पॉजिटिवली स्क्यूड होगा मीन उसके तरफ जाएगा। मीन, मीडियन, मोड। In case of positively skewed, mean will be greater than median, will be greater than mode, whereas in case of negatively skewed, mode बड़ा होगा, mode बड़ा होगा, median उससे, mode will be greater than median and median will be greater than what, mean। तो यहाँ पे पूछा था which of the following most likely has the highest value, highest value in case of negatively skewed क्या होगा, mode। ठीक है सर, अगर यहाँ पे बाई चांस ये लोग पॉजिटिवली स्क्यूड बोलता तो और पूछता हाईएस्ट वैल्यू किसका होगा, मीन। कंफर्टेबल? तो मीन will be greater than mode, sorry mean will be greater than median, greater than mode in case of positively skewed, negatively skewed में mode बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a portfolio manager will invest 1 lakh and is presented with the following information about 3 portfolios with normally distributed return। बोला कि 1 लाख इन्वेस्ट करेगा और 3 पोर्टफोलियोज दिया हुआ है, पोर्टफोलियो 1 2 3, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रिटर्न। ओके, if the manager wants to withdraw 5000 in 1 year without invading initial capital, पूरा कम से कम 5000 तो विड्रॉ करेगा, मतलब उसको कम से कम पोर्टफोलियो मैनेजर को कितना अर्न करना चाहिए परसेंटेज टर्म में, 5%। 5000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है, 5000 मिनिमम पोर्टफोलियो मैनेजर को अर्न करना है, क्योंकि क्लाइंट जो है सर वो उतना तो विड्रॉ कम से कम करेगा। द सेफ्टी फर्स्ट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो इज, सेफ्टी फर्स्ट रेशियो निकालना है, वेरी इजी। सेफ्टी फर्स्ट रेशियो क्या होगा, सेफ्टी फर्स्ट रेशियो एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आर मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो पोर्टफोलियो 1 2 3 का अपने चेक करेंगे और बोलेंगे जिसका भी हायर है वो वाला चूज करेंगे, हायर दी बेटर। जैसे शार्प रेशियो क्या होता है, आरपी माइनस आरएफ डिवाइडेड बाय एचडी, तो सर यहाँ पे जो सेफ्टी फर्स्ट रेशियो आरएफ के जगह क्या आता है, आर मीन आ जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द शार्प रेशियो एंड द सेफ्टी फर्स्ट रेशियो, एंड बोथ आर व्हाट, हायर दी बेटर। चलो चेक करते हैं, तो 23 माइनस 5, क्योंकि 5% ले लिया ना, 5000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 5%, तो 23 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 15, एब्सोल्यूट सेंस में 23 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 15, 1.2 एसटीओ 1 में डाल दो। नेक्स्ट 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6, 1.17 एसटीओ 2। नेक्स्ट 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8, 1.25। इसी का ज्यादा आ रहा है थर्ड वाला का, फर्स्ट वाला का 1.2 था, सेकंड वाज 1.17 एंड थर्ड इज 1.25, तो किसका ज्यादा आया, थर्ड वाला, पोर्टफोलियो 3। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हेन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा मे बी नीडेड। बोला ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा को ट्रांसफॉर्म कब करने का जरूरत है, मे बी नीडेड टू हेल्प और टू इनेबल द यूज ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। बोला जब अपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहे हैं, व्हेन डेटा इज रिक्वायर्ड टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड, व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं है, क्योंकि जो रेसिडुअल टर्म्स है ना, एरर टर्म, that is required to be normally distributed. Dependent independent variable can be non-normally distributed, so this is fine. Transformation of data is not required. Option number B, pairs of the dependent and independent variable are uncorrelated with one another, वो तो होना ही चाहिए, transformation of data is not required. Sir, the dependent variable and independent variable should not be correlated, pair of, so here also it's not required. Third, relationship between the independent variable which is y and the dependent variable which is x is non-linear, होना क्या चाहिए, linear, क्योंकि assumption क्या है simple linear regression का, इसे dependent variable and independent variable should be what, linear। अगर नहीं है तो डेटा को क्या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ कंटिन्यूअसली पॉजिटिवली स्क्यूड यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड, बोथ द मोड एंड द मीडियन आर लेस देन द मीन। अभी अपने बात कर ली ऑलरेडी, पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या बोले, मीन विल बी ग्रेटर देन मीडियन विल बी ग्रेटर देन व्हाट, मोड। तो बोथ द मोड एंड द मीडियन आर ग्रेटर देन द मीन, रॉन्ग। द मोड इज लेस देन द मीडियन, यस, एंड द मीडियन इज ग्रेटर देन द मीन। मोड इज लेस देन मीन, ये सही है,
median is greater than mean, wrong. Both the mode and the median are greater than mean, wrong. Both the mode and the median are less than mean, yes. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि सर जो मीडियन और मोड है वो दोनों क्या मीन से कम है, यस. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. हाँ, मोड जो होगा वो मीडियन से और कम होगा, तो यहाँ पे तो बोला मोड और मीडियन दोनों ही मीन से कम है. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. इन इट्स broadest sense, fintech is best described as the vast amount of data being generated by the financial services industry. उसको फिनटेक थोड़ी बोलते हैं. फिनटेक मतलब क्या हो गया, दो टर्म से बना हुआ है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी. तो सर अपने कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने कैसे टेक्नोलॉजी यूज करके सर फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह बेटर वे में प्रोवाइड करें. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिनटेक. नेक्स्ट, द एग्जीक्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज थ्रू कंप्यूटर जनरेटेड एल्गो, दैट इज नॉट अ फिनटेक. फिनटेक का आपको डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द डिजाइन एंड द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, यस. सर कैसे अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके बेटर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को या क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट एक्चुअली फिनटेक. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर. चलिए परफेक्ट. तो अपना 20 क्वेश्चंस क्यूएम का कंप्लीट हो गया. फर्स्ट क्लास अपने किए थे 10 क्वेश्चंस और आज किए अपने 10 क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. वापस से क्यूएम को मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि स्टूडेंट रिक्वेस्ट किया है, तो सर वो जो रिक्वेस्ट है उसको तो मानना पड़ेगा स्टूडेंट का. परफेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद क्यूएम का नेक्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस.